हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड, कैसे हो? आशा करते हो बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो है टास्क सीरीज का डे 4 यानी कि बीपीएससी का जो है टास्क सीरीज का जो 71वीं बीपीएससी होने वाली है, इसका है टास्क सीरीज का डे 4। दोस्तों, इस टास्क सीरीज के माध्यम से हम लोग लुसेंट बुक और लुसेंट और घटना चक्र और भी बहुत सारी किताबें जो मैंने तैयारी की थी 70 बीपीएससी के लिए, 70वीं बीपीएससी के लिए, वो मैं आपसे सारा कुछ शेयर करूँगी। और ये सारा बुक करके ही मेरा पीटी निकला था, तो मैं सोची कि आप लोगों को जो भी, और फिर से मैं तैयारी कर रही हूँ, तो मैं सोची जो तैयारी मैं आप करके निकाली हूँ एग्जाम, वो मैं आपसे भी शेयर करूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों, किसी भी चीज़ का है बार बार रिविजन। किसी भी चीज़ को, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सबसे जो की पॉइंट है वो है बार बार रिविजन करना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग अपना रिविजन कर रहे होंगे। तो जो आज है टास्क का डे 4, और आपको पता है कि अभी हम लोग लुसेंट बुक कवर कर रहे हैं। तो लुसेंट बुक से जो भी हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं, मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो मध्यकालीन भारत को मैं कल भी टास्क में दी थी पढ़ने के लिए, और मैं बोली थी कि आधा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 5, 6, 7 पेज का जो भी है, तो बस जो कल जितना आप पढ़े थे उससे आगे, यानी कि आप मिडाइवल हिस्ट्री को आज आप पूरे कंप्लीट करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरा कंप्लीट करेंगे आज। तो मिडाइवल हिस्ट्री को आज आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा और अच्छे से करिएगा, और जो चीज़ समझ में नहीं आएगी उससे आप लिख के करिएगा। तो मैं उसके अंतर्गत कुछ कुछ टॉपिक मैं आपको बताई थी, जो कि मैं फिर से बता देती हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है। वो है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, उसके बाद मुगल काल, मराठा साम्राज्य, और दक्षिण भारत का इतिहास आपको पढ़ना है, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन पढ़ना है, मध्यकालीन लेखक एवं उसकी पुस्तकें पढ़ना है। तो ये सारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा टॉपिक आप जरूर कवर करिएगा, बहुत अच्छे से करिएगा, लिख के करिएगा उसको आप। तो बस यही, और इस टास्क के दौरान मैं लुसेंट को 2 से 3 बार ख़त्म करूँगी, और मैं भी कर रही हूँ, आप भी करिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों। तो बस मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, सफलता निश्चित है। और मैं एक बात बार बार कहना चाहती हूँ कि सीट तो मतलब कम ही है, और टाइम भी बहुत कम है, इसलिए मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आपका जो भी, मतलब अभी आपका जो भी रूटीन है, वो आप अपना रूटीन को पूरा फॉलो करिए। जो भी क्लास कर रहे हैं, मान लीजिए किसी का भी क्लास लिए, तो क्लास को पूरा फॉलो करिए, क्लास को करिए, सब कुछ करिए। लेकिन इसको जो भी मैं अभी आपको टास्क दे रही हूँ, उसके लिए आपको 1 से 2 घंटा देना है। बस 2 घंटा अगर आप देते हैं तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों। मैं यही कहना चाहूँगी, इस टास्क से जुड़ के आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ मैम सही बोल रही थी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बस मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, डटे रहिए अपने लक्ष्य के प्रति, और बस हिम्मत नहीं हारिए, सफलता निश्चित है। और आज के लिए इतना है दोस्तों, कुछ गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बाय, थैंक यू।